नमस्कार, हार्ट टॉक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पहले दौर के चुनाव की तारीख ज्यों ज्यों नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे आप देख रहे होंगे कि हर एक पार्टी में नेताओं के पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। और इस प्रक्रिया में या इस उपक्रम में, इस प्रयास में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है। उसे लग रहा है कि चुनाव आने तक या पहले दौर के मतदान शुरू होने के पहले तक जिस पार्टी से जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहें वो करें। कांग्रेस में भी ऐसा हो रहा है, राजद में भी हो रहा है, अन्य पार्टियों में, क्षेत्रीय पार्टियों में भी ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर आप इन नेताओं के आने जाने का सिलसिला आप देखें तो यही लगता है कि जिसको अपने पार्टी में तरजीह नहीं मिली वही छोड़ करके पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। अभी हाल में संजय निरुपम कांग्रेस छोड़ करके, अभी वो भारतीय जनता पार्टी तो ज्वाइन नहीं करेंगे। नवरात्रि शुरू होने से पहले वो कह चुके हैं कि नवरात्रि में बड़ा फैसला ले लेंगे। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना का दामन, शिवसेना शिंदे गुट, उसका दामन वो थाम सकते हैं, ये कंफर्म है। और इसके पहले वो कांग्रेस पार्टी सहित संजय राउत, जो शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख नेता हैं, उन पर एक से एक टिप्पणियां कर रहे हैं। और अब तो संजय राउत को उन्होंने खिचड़ी चोर तक कह दिया है। और ये घोटाले का आरोप और उसका मास्टरमाइंड संजय राउत को बनाया जा रहा है। गौरव वल्लभ, कांग्रेस के जाने माने प्रवक्ता, अर्थशास्त्री, अब वो राहुल गांधी की और कांग्रेस की कमियां बता रहे हैं। निरुपम भी ऐसा ही कर रहे हैं। हरियाणा से भी कई कांग्रेसी नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए। बिहार से भी यही स्थिति है। उत्तर प्रदेश में उतना तेजी से ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा रही, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी हुआ, दक्षिण के राज्यों में भी ऐसा ही हुआ है। सवाल ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी 4 जून को 400 सीट पाने जा रही है और जो हकीकत के बहुत, इस दावे के बहुत नज़दीक भारतीय जनता पार्टी पहुंचती हुई दिख रही है, तो फिर जिनका भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्व के प्रति उतना आग्रह नहीं है और उस विचारधारा से वो जुड़े नहीं हैं, उनका हृदय परिवर्तन क्या इतनी जल्दी हो जा रहा है कि वो हिंदुत्व पे भी बोल रहे हैं, राम मंदिर पे भी बोल रहे हैं, मोदी के विकास नीतियों का भी समर्थन कर रहे हैं, 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, इस लक्ष्य को पाने के लिए भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्या इसमें दम है? ऐसा लगता है कि ये आने वाले समय में जब चुनाव संपन्न हो जाएगा और सरकार बन जाएगी, और सरकार बनने की जो संभावना है, इस पर बहुत विमर्श अब करने को रह नहीं गया। सरकार तो उसी की बनेगी जो फिलहाल बनता हुआ दिख रहा है और जिसकी बनती हुई संभावनाएं पूरी तरह से स्पष्ट हो गई हैं। क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी की स्थिति बेहद खराब और नाजुक होती जा रही है। अपने मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस ने कुछ ऐसा कर दिया है कि अब साफ लगने लगा है कि तुष्टीकरण की नीति को जारी रखना या न जारी रखना, दोनों उनके लिए एक तरह से ऐसी स्थिति बना दिया है कि वो दोनों तरफ, इधर कुआं उधर खाई, उस स्थिति में पहुंच गए। किसी भी आरोप का वो स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी लगे रहते हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि मुस्लिम लीग का ये घोषणा पत्र है और वो छाप दिखती है, और उसके बाद कश्मीर को लेकर के 370 धारा 370 के बहाने 371 बोल गए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, इसको लेकर के भी मुद्दा बना दिया गया है। हालांकि वो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि स्लिप ऑफ टंग था खड़गे जी का, और उम्र भी हो गई है, हो सकता है। वही खड़गे जिनको रायबरेली से चुनाव लड़ाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, क्योंकि वो दलित हैं, और एक दलित फैक्टर के बहाने या उसके जरिए रायबरेली की सीट जो सोनिया गांधी ने छोड़ा है, उसको कांग्रेस जीतना चाहती है। लेकिन हम आपको बता चुके हैं
कि इसमें कोई सफलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि रायबरेली, सुल्तानपुर और अमेठी में स्थिति क्या होने जा रही, वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। और इसलिए जो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी वायनाड में चुनाव फंसता देख हो सकता है कि अमेठी से अपना भाग्य आजमाएं, वो ऐसा नहीं करने जा रहे, और अगर करेंगे तो ये आत्मघाती होगा। तो कुल मिलाकर के इतनी अच्छी स्थिति में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को क्या पड़ी है कि वो एक एक करके उन नेताओं को या उन प्रवक्ताओं को या उन विचारकों को जो दूसरे दल में भारतीय जनता पार्टी के घोर विरोधी, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा का पूरी तरह से खंडन करते रहे, उसकी बखिया उधेड़ते रहे, उन्हीं को शामिल भी किया जा रहा है। उनका फायदा हो सकता है, लेकिन पार्टी के जो कैडर से जुड़े हुए लोग हैं, इससे उनको बहुत परेशानी हो रही है। और ये गड्ढमड्ढ की स्थिति अगर भारतीय जनता पार्टी बना रही है, तो भारतीय जनता पार्टी इस तीसरे टर्म में एक कांग्रेसीकरण कर रही है अपनी पार्टी का, ऐसा मेरा मानना है। और इस संदर्भ में मैं ये जरूर याद दिलाना चाहूँगा कि प्रशांत किशोर ने अभी पीटीआई एनआई के साथ बातचीत में जो बातें कही हैं वो दमदार लगती हैं कि 1984 में अब तक का जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड राजीव गांधी ने बनाया था, वो भी इंदिरा गांधी के हत्या के बाद जो सहानुभूति की लहर थी, जिसमें उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया और इसी रिकॉर्ड को तोड़ने की कवायद में प्रधानमंत्री जुटे हुए हैं। लगता तो यही है कि सबको शामिल करके वो ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। रिकॉर्ड तोड़ना अलग बात है, लेकिन जिस धारा पर भारतीय जनता पार्टी अभी तक आगे बढ़ी है, एनडीए को साथ लेकर चलने की बात तो समझ में आती है, लेकिन चुनाव के समय इस तरह से लोगों का शामिल किया जाना, आने वाले समय में जब चुनाव संपन्न हो जाएगा तो यही लोग मुश्किलें पैदा करेंगे, क्योंकि ये मुखर बोलने वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में वो अपने आप को एसिमिलेट कर पाएंगे, ऐसी संभावना फिलहाल नहीं दिखती। हालांकि ये तो गठबंधन के घटक दलों के साथ भी हो सकता है, लेकिन स्थिति तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ताकत पर पूर्ण बहुमत से बहुत आगे जा रही है। इस पर तो चर्चा कम से कम अब मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि ये हो चुका है। लेकिन इस तरह के लोगों को और इस तरह से एक एक करके जो भी आए सबको पार्टी में शामिल करने और कराने का जो तरीका है, ये कांग्रेस कभी ऐसा करती रही और उसके कारण से कांग्रेस को नुकसान हुआ। प्रशांत किशोर ने 1984 की जो बात याद दिलाई, मैं इनसे बहुत अच्छी तरह से सहमत हूँ, और पूरी तरह से सहमत इसलिए हूँ क्योंकि उसके बाद से 1984 के बाद से अपनी ताकत पे कांग्रेस ने कभी सरकार बनाने में सफलता नहीं पाई। बिल्कुल सही बात। और भारतीय जनता पार्टी हो सकता है एक बड़ा रिकॉर्ड बना करके एनडीए की सरकार बना ले, लेकिन इसी तरीके से जो समझौते हो रहे हैं, विभिन्न विचारधाराओं के लोगों को एसिमिलेट करके भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को ज़्यादा प्रभावी बनाने की कोशिश कर रही है, गड्ढमड्ढ होने वाला है। ऐसे में क्या रणनीति है, ये तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, वो कहाँ तक सफल होगी ये उसका आकलन हो सकता है। लेकिन एक आम नागरिक और पत्रकार होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर सोचना चाहिए, और आने वाले समय में अगर अभी नहीं सोच रही है उस जीत को लेकर के जिसमें वो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है, इस तरह के लोगों को शामिल करके बहुत फायदा नहीं होने वाला आने वाले समय में। और अब तो चर्चा आने वाले समय की होनी है, और इसीलिए मैं कुछ वीडियोस में ये बता रहा हूं कि आने वाले समय में होने क्या जा रहा है। तो ये होने जा रहा है, वहां पर वाद विवाद और प्रतिवाद की स्थिति में कुछ ऐसी बातें होंगी जो पार्टी के लिए असहजता की स्थिति को दर्शाएगी, और उससे निपटने में फिर मुश्किलें आएंगी। क्योंकि आने वाले समय में जब सरकार को इतना बड़ा मैंडेट मिलेगा, जो वर्तमान सरकार है, और प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक निर्णय लेंगे, और हो सकता है उन निर्णयों से वो लोग सहमत ना हो जो इस समय पार्टी में आ रहे हैं। तो हालांकि वो कोई बहुत बड़े जन नेता है नहीं, किसी का भी नाम ले लीजिए, लेकिन
किसी के भी इस तरह से बाहर अंदर जाने पर असर तो पड़ता है। एक जनमत तैयार होता है कि भाई देखिए शामिल तो कर लिया और उसके बाद सबको बाहर किया जा रहा है या उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो ये स्थिति है और इसलिए एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आकर के पंजाब से आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के नेता आ रहे हैं। अब वो किस रणनीति से आ रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को उतना बड़ा फायदा हो जाएगा, ये सब देखने की बात है। 2-3 सीटों को अगर छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी कुछ इतना बड़ा कारनामा तो पंजाब में करने नहीं जा रही है, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर के एक आम जो वहाँ का जनमानस है वो एंटी भारतीय जनता पार्टी फीलिंग के साथ आगे बढ़ रहा है। वहाँ से भी बहुत से नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं। देखने में लगता है बड़ी मजबूत हो गई है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये बेमेल विचारधाराओं को मानने वाले लोगों का संगम आने वाले समय में मुश्किलें तो पैदा करेगा और ये मुश्किलें उनसे दो चार होना और उन्हें सुलझाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किल होगी। और जब ये मुश्किलें बढ़ती हैं, चुनौतियां बढ़ती हैं, तो वहीं से फिर डाउनफॉल शुरू हो जाता है। शायद इस बात पर अब गौर करने का समय आ गया है। आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें और हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।